अब मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ साथ आप लोगों के लिए भी हो जाए। तो वो रिलेट करती है बिजनेस से। बिजनेस स्टार्ट करना हर किसी की ख्वाहिश होती है, खासकर साइड हसल। वो इसलिए कि इस वक्त के दौर में आपके पास जब तक साइड हसल नहीं होगी तो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ पर एक सिंपल सी बात कही जाती है कि बिजनेस के थ्रू इंसान काफ़ी कुछ बना सकता है और काफ़ी अच्छा वक्त भी गुजार सकता है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे बिजनेस से ही बाहर के टूर मार कर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं और यहाँ तक के बड़े बड़े घर भी बना लेते हैं। और नौकरी पे लगे हुए लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बिजनेस की तरफ जाना पसंद करते हैं और बिजनेस करना भी पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी बिजनेस की स्ट्रेटजीज वगैरह नहीं शेयर करता। जो लोग जैसे जैसे कामयाब होते जाते हैं वो अपने सीक्रेट्स छुपाने लग जाते हैं, ना कि दूसरों को बताते हैं जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। वो कहते हैं हमारा सीक्रेट है, पेड सम अमाउंट देन वी विल शेयर दैट सीक्रेट विद यू गाइस। हालांकि सीक्रेट इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, अगर इंसान खुद एफर्ट करे तो वो सीक्रेट वो खुद भी बना सकता है। तो आज मैं आपके लिए एक सिंपल सी स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेगी कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। अब ये एक स्पेशल सीरीज होने वाली है जो कि हम रिलेट करेंगे अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बिजनेस से। आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रेटजीज भी बनाएंगे, मार्केटिंग के कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे और जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा मजीद बेहतर होंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एज अ बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ। तो जो चीज़ें मुझे आती है मैं चाहता हूँ वो आप लोगों को भी आए। इससे ऐसा होगा कि आप तो ग्रो होंगे ही होंगे, साथ हमें भी थोड़े बहुत ग्रो होने के चांसेस मिलेंगे। आज तो बहुत सारे लोगों के पास पोटेंशियल होता है, दे हैव अ रिसोर्सेज। मैं वो इंसान हूँ जिसके पास रिसोर्सेज भी थोड़े कम है और पोटेंशियल भी थोड़ा कम है। इवन के मेरे पास जो सेविंग है वो भी ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस का माइंडसेट रखता हूँ और बिजनेस स्टार्ट करने की ख्वाहिश भी रखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसका सेटअप अरेंज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं। अपनी कहानी की मुश्किलात मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे एज अ क्या फेलियर उसमें देखने को मिला है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि एक छोटा सा बिजनेस रन अप करने के लिए हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक अपनी नीश ढूंढनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने अपनी नियरेस्ट मार्केट में जाना है और देखना है कि कौन सी चीज़ का गैप है। पाकिस्तान की मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो वहां पर एक चीज जो कॉमन है वो है फूड। हर जगह पर रेस्टोरेंट खुलते हैं, खाना मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मजेदार खाना नहीं मिलता। बहुत सारे लोग नए नए खाने की तलाश में इधर उधर के रेस्टोरेंट भी जाते हैं, लेकिन जहां पर उनको एक दफा खाना पसंद आ जाए वो वहां पर बार बार जाना पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले, अगर आपके पास रिसोर्सेज ठीक ठाक हैं, तो आप लोग एक खाने का स्टॉल लगा सकते हैं। या हमारे यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें खाई जाती है, बर्गर, शवारमा, चिप्स, समोसे, पकोड़े, तो ये एक नॉर्मल है, इसका छोटा सा ठिया भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर आप स्पेशली मार्केट की बात करते हैं तो आपने उस मार्केट को टारगेट करना है जहाँ पे लोगों का आन जान बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आपके पास नियरेस्ट मार्केट नहीं है तो आपने अपने घर की लोकेशन देखनी है कि कौन सी जगह पे। एग्जाम्पल, आपका घर एक गली के कोने पे है, दैट मीन कि आपके पास इर्द गिर्द काफ़ी सारी जगह है, तो आप वहाँ पे भी स्टॉल लगा सकते हैं और देखना है आपने कि मार्केट में कितने लोग आते जाते हैं। फिलहाल मेरे घर के पास जो भी मार्केटें हैं वो ऑलमोस्ट फुल है। अगर वहाँ पे कोई भी काम स्टार्ट करना है तो वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मांगता है और वो मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं है। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सेविंग इंक्रीज करूँ जिससे मुझे बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो। आप लोगों को लोकेशन मिल गई, अब आप लोगों ने उसके लिए प्लान बनाना है। अब प्लान कैसे बनाया जाता है कि आप लोगों ने एक डेली रूटीन सेटअप बनाना है। टाइम आपने सेट करना है, लोकेशन सेट करनी है, लोगों से बातचीत करनी है और इर्द गिर्द का माहौल देखना है। अब ये एक सिंपल प्लान जो हम फॉलो करते हैं वो ऐसा होता है। 9 to 5 जॉब सिंपल है, लेकिन जो काम के दौरान हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है 12 आवर। मैं साइड हसल की बात कर रहा हूँ तो साइड हसल के लिए हम लोग 5 बजे के बाद का टाइम को सेट कर लेते हैं। मेरी नियरेस्ट मार्केट में 5 बजे के बाद मार्केट में काफ़ी सारा रश हो जाता है, तो मेरे जहन के मुताबिक खाने पीने का काम काफ़ी अच्छा चल सकता है। आपने अपनी नियरेस्ट मार्केट में जाना है। इवन आप लोगों को कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और आप अपने हिसाब से वहाँ पे प्लान बना सकते हैं कि कौन से दिन पे कौन सा सिस्टम बेहतर होता है और किस दिन हमारे यहाँ पे काम ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा छुट्टी होती है, तो सबके सब मार्केट में लोग आते हैं खाने पीने के लिए। सैटरडे संडे आप लोगों ने जो प्लान बनाना होगा वो स्पेशल होगा बाकी डेज़ की निस्बत से। हम वो प्लान भी बनाएंगे आने वाले वक्त में, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ या मैं पर्सनली सीखा हुआ है, वो प्लान भी आप लोगों की पेशे खिदमत किया जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट रिवील करेंगे हम लोग। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद
प्लान भी आ गया। अब आप लोगों ने फंडिंग सिक्योर करनी है, वो इसलिए कि हमारे पास बैकअप का प्लान लाजमी होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर 2 महीने काम नहीं चलता तो हमारे पास बैकएंड का भी सिस्टम होना चाहिए। ये ना हो कि आप काम स्टार्ट कर लें, बैकएंड पे कुछ ना हो, तो आपका सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लाख है तो आप लोगों ने लाख रुपया सेविंग में रखना है, ताकि आने वाले वक्त में आप वही दोबारा से इन्वेस्ट कर सकें। जब तक आपके पास बैकएंड पे फंडिंग रहेगी तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वो काम है जो आप लोग खुद इन्वेस्ट करके भी चालू कर सकते हैं। पोटेंशियल और थोड़ी सी इनकम आपको एक अच्छा कारोबार सेट करने में हेल्पफुल हो सकती है। हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ रूटीन है जो कि मैं डेली मार्केट के थ्रू ही देख पाता हूँ, और जब मैं मार्केट का एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मार्केट का गैप हम लोग इजीली कवर कर सकते हैं। फूड वाला गैप हम इजीली कवर कर सकते हैं। बाकी आप अपनी मार्केट को विजिट करने के बाद इजीली गैप ढूंढ सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है आप लोगों की लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अब ऐसा ना हो कि आपको लोकेशन अच्छी का पता हो और आप लोग उसकी जगह पर जो सस्ती जगह मिल रही हो वहाँ पे लगा लें। आपका घर एक कोने पे है, कमाल है। ये ना हो कि आपका घर दरमियान में हो तो आप बाहर लगा के बैठ जाएं, वहाँ पे ज़रा लोगों का आना जाना कम होता है, तो इस वजह से वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो कोशिश करें नियरेस्ट टू मार्केट या नियरेस्ट टू रोड, और वो वाला रोड जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा चलती है, वो आपको हेल्पफुल करेगा आपकी लोकेशन के थ्रू आपके बिजनेस को बढ़ाने में। बिजनेस एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है लोकेशन के थ्रू। बेहतरीन लोकेशन बेहतरीन बिजनेस बनाती है, ख़राब लोकेशन बिजनेस को इफेक्ट करती है। जैसे जैसे आपका काम इंक्रीज होता जाएगा फिर आप लोकेशनें भी चेंज कर सकते हैं। जब आपका काम या आपका नाम हो जाता है तो ख़राब लोकेशन भी आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती होती, लोग इजीली मैनेज कर लेते हैं। लोकेशन की एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने लोकेशन वो वाली चूज़ करनी है जिसका रोड बिल्कुल क्लियर हो, लोग आ जा सके, 2 गाड़ियाँ इजीली क्रॉस कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने ऐसी जगह पे अपना बिजनेस खोल लिया हो जहाँ पर एक ही गाड़ी सवारी करे और दूसरी गाड़ी आके हॉर्न दे। इससे ऐसा होगा कि दोनों के दोनों लोग असरअंदाज होंगे और आपका बिजनेस काम नहीं करेगा। 5वें स्टेप में आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। अब वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब है कुछ SOPs होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। स्टार्टिंग में कोई भी इंसान अपना बिजनेस जो है रजिस्टर नहीं करवाता, क्यों? क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता उसकी इनकम कितनी है। एग्जाम्पल, 2-4 महीने के बाद आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लेना। उससे ऐसा होगा कि जब भी कभी कोई भी मसला मसाइल होगा तो आप अपने आप को रजिस्टर दिखाकर अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं। ऐसा होगा कि आप बहुत सारे टैक्सेस से बच सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं होते तो आपके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिए जाते हैं। मेरे यहाँ पर भी ऐसी ही एग्जांपल है। अगर आप रजिस्टर होते हैं तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ इनकम। अगर आप नहीं होते हैं तो आपको उसकी निस्बत में ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि रजिस्टर होना फ़ायदेमंद भी और नुकसानदेह भी। अब इसकी कहानी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती होती है। टैक्सेशन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी बहुत लर्निंग कर रहा हूँ। जैसे जैसे आम लर्निंग इम्प्रूव होती जाएगी, आई विल शेयर दैट थिंग विद यू गाइस परमानेंटली। काम स्टार्ट करने से पहले जो आप लोगों ने चीज़ नोट करनी होती है वो होती है सप्लायर। सप्लायर एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। एग्जाम्पल, आप लोग समोसे पकौड़े का काम कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा सप्लायर चाहिए जो आपको चीप रेट पे चीज़ें प्रोवाइड कर सके, या आप खुद मार्केट में जाके ऐसी परचेजिंग करें जो कि चीप रेट पे हो। एग्जाम्पल, अगर कोई सप्लायर आपको एक चीज़ 1000 रुपये की दे रहा है और कोशिश करें कि वही चीज़ अगर आपको 900 से 800 की मिलेगी तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इसलिए कि मार्केट में होता है कंपटीशन में लोग सिर्फ वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे रेट कम होता है। अब रेट कम होने की वजह से आपके यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। एग्जाम्पल, चिप्स हैं, 2 चिप्स वाले हैं एक ही लोकेशन पे, लेकिन एक इंसान थोड़ी ज़्यादा देता है और एक थोड़ी कम देता है। टेस्ट दोनों का सेम है तो इन लोग हमेशा उसके पास जाएंगे जो चिप्स आपको ज़्यादा देगा। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है यार वो इंसान थोड़ी सी ज़्यादा देता है, टेस्ट दोनों का सेम है। तो ये भी आपके बिजनेस पे असरअंदाज होती हैं। तो ये चीज़ें भी आपने मस्ट देखनी है। कोई भी काम शुरू करने से पहले सप्लायर ढूंढे। मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी आज से 1 साल पहले वाली, वो यही थी कि मैंने मार्केट में चला तो गया लेकिन सप्लायर नहीं देखा था। सप्लायर ना होने की वजह से मेरे सामान की मार्केट में शॉर्टेज हुई और उसने मेरे बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया। तो मैंने सोच लिया है कि आज के बाद से जब भी कोई काम स्टार्ट करना है पहले सप्लायर देखना है, और सप्लायर भी वो जिसके पास माल काफ़ी ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि सप्लायर आपको मिलते जो सस्ती चीज़ें तो दे लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तो वो आपसे माजरत करने के सर अभी तो सामान नहीं आया। अगर ऐसा होगा तो फिर आपका बिजनेस चलने की बजाय डूबना स्टार्ट हो जाएगा और आपको फिर महंगी चीज़ें लेनी पड़ेगी, और जो कस्टमर आपने बनाए होंगे आप उनको उसका फ़ायदा नहीं दे पाएंगे और वो किसी और के कस्टमर बन जाएंगे। सो नुकसान आपका।
अब हम बात करते हैं एक ऐसे स्टेप की जो कि बहुत ही अहम किरदार अदा करता होता है, वो है मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक बिज़नेस के लिए। अगर आपका बिज़नेस छोटा है तो आप अपने इर्द गिर्द के एरिया में उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब भी कोई नई शॉप ओपन होती है तो वो मार्केटिंग के थ्रू ही अपने यहाँ पर कस्टमर ला सकती है। दूसरा, नेटवर्किंग। अगर आपके कोई जान पहचान वाले हैं, वो जानते होंगे कि आप ये फलां काम करते हैं, तो वो आपके पास आएंगे। तो ये भी एक इफेक्ट होता है। मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत ज़्यादा कस्टमर ला सकते हैं, जिसके लिए आप फ्लैश बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ पोस्ट शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी आपकी पोस्ट शेयर करें नेटवर्किंग के थ्रू और आपके यहाँ पे कस्टमर इंक्रीज हो। तो ये वाला स्टेप बहुत ही अहम किरदार अदा करता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में। अगर कुछ लोग मार्केटिंग नहीं भी करते हैं, उनकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, तो वो तब भी अपना बिजनेस रन कर लेते हैं। जिनकी नेटवर्किंग नहीं होती है, ना ही वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो अपना बिजनेस डुबो लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों स्टेप में से कोई एक चीज़ आपके यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। या तो आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए या आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। बेहतरीन तरीका जो ऑनलाइन में है वो है फेसबुक वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब तो यूट्यूब भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज में शामिल होता जा रहा है, तो कोशिश करें यूट्यूब से स्टार्ट करने। यूट्यूब एक टफ प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में किसी और दिन, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम ये एक अहम किरदार अदा करते हैं और आपको कस्टमर लाने में भी हेल्पफुल होते हैं। एक और अहम स्टेप जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आज के टाइम में ये एक बहुत अहम रोल बन चुका है, वो है कस्टमर सर्विस का। आप कस्टमर सिर्फ उन लोगों को रीच आउट करते हैं जिनकी कस्टमर सर्विस अच्छी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप बैंक जाते हैं, आप हमेशा उसी बैंक में दोबारा जाना पसंद करते होंगे जिसकी सर्विस अच्छी है, ना कि उसमें जिसमें आपको फैसिलिटी तो सारी मिलती है लेकिन सर्विस कोई नहीं मिलती है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी वही चीज़ें पसंद आती हैं जहां पे कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी होती है। आपने देखा होगा जब भी आप मॉल में जाते हैं, किसी भी शॉप में इंटर होते हैं, तो आपके पास एक वर्कर आता है जो कि आपसे आपका हाल हवाल पूछने के बाद पूछता है कि सर आपको क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का बेनिफिट भी उठाते हैं और बहुत सारे लोग इसका एक साइड इफेक्ट भी उठाते हैं, वो किसी और दिन। और बिजनेस की कौन कौन सी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी आने वाले वक्त में हम लाजमी शेयर करेंगे, जिससे आपको बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्पफुल होने वाली है। तो कस्टमर सर्विस इस वक्त का बहुत अहम किरदार बन गया है। अगर बिजनेस आपका नहीं भी चल रहा लेकिन आप कस्टमर सर्विस की एक सर्विस प्रोवाइड करें, तब भी आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है। वो इसलिए कि लोगों का मानना है कि यार जहाँ पर हमारी बात सुनी जाती है वो ही जगह हमारे लिए वैल्यूएबल है। एक छोटी सी शॉप में इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त और काम बढ़ता जाता है तो इसकी वैल्यू होने लग जाती है। जिस इंसान के पास रश ज़्यादा और वो अकेला लगा हुआ है, वहाँ पे रश कम होने लग जाता है। जहाँ पे रश थोड़ा है, वो दो बंदे काम कर रहे हैं, वहाँ पे रश ज़्यादा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि दो बंदों का रिस्क उधर होता है और एक बंदे का रिस्क यहाँ पे। तो ये आपने डिसाइड करना है कि कस्टमर सर्विस के साथ एक बंदा एक्स्ट्रा रखना है या खुद ही सारे काम करने हैं। एक और अहम स्टेप वो है ट्रैक योर फाइनेंस। अब ये काम स्टार्ट करने के बाद बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। कोई भी काम हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया, अगर हम अपने रूल एंड रेगुलेशन के बाद अपने बिजनेस में कैश फ्लो नहीं देखेंगे तो हमारा बिजनेस तब भी डूब सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा डेली का खर्चा 5,000 रुपये का है और हमारी इनकम 4,000 रुपये की है। हम ये ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो हमारी जेब से डेली इनकम लगना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका असरअंदाज हमारे ऊपर होगा। यही काम अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपने ट्रैक किया कि यार 1,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वही 4,000 रुपये दोबारा इन्वेस्ट करेंगे ताकि 4,000 रुपये से ही 4,000 रुपये की इनकम जनरेट की जाए। जब आपने अपने बिजनेस में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को बिल्कुल इक्वल कर लिया तो आपका बिजनेस चलता रहता है, डूबता नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाए तब आपको बेनिफिट भी होता है। तो ये चीज़ें अब आप पे डिपेंड करती है कि आपने अपना बिजनेस फाइनेंस ट्रैक करना है कि नहीं। मैं सिंपल बताऊँ तो मैं ट्रैकिंग करता हूँ और मैं डेली की इनकम, डेली की सर्विस चार्जेस और डेली की मार्जिन एक अलहदा पेज पे बनाता हूँ, जिससे मुझे आइडिया होता है कि हाँ इतने ही मैंने पेमेंट लगा दिया और इतनी मेरी पेमेंट आई है, जिससे मुझे आइडिया होता है कि अब मुझे थोड़ा सा अपना एक स्टेप इंक्रीज करना है। मार्केटिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग मेक माई सेल्फ मच बेटर। लास्ट स्टेप जो कि किसी भी बिजनेस में बहुत अहम किरदार अदा करता होता है वो है अडॉप्ट एंड ग्रो। ये एक ऐसा स्टेप है जो किसी भी बिजनेस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अडॉप्टेशन जो कि वक्त के लिहाज से होती है, ग्रोथ जो कि जब ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, मार्केट में ट्रेंड आ गया कि यार लोगों को पसंद है चीज़ वाला लेस, तो अब आप चीज़ वाला लेस अगर नहीं बनाएंगे तो मार्केट से आप गायब हो जाएंगे। अगर आप वही मार्केट में लाएं, आपको पता चले कि यार चीज़
वाली का मार्केट में ट्रेंड आया हुआ है तो आप उसको अडॉप्ट करें चेंजिंग को और फ़ौरन अपने मार्केट में अपनी चीज़ ले आएँ। अब इससे ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग आपकी चीज़ों को पसंद करेंगे और आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। अगर आप एक स्टेप भी लेट हो जाएंगे तब भी आपसे लोग डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने भी ये चीज़ पर्सनली एनालाइज़ की हुई है। मुझे एक सर्विस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन अब जैसे जैसे मेरा उसकी तरफ रुझान ज़्यादा होने लगा तो उस इंसान की सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब नहीं, अब इस इंसान से नहीं मिलना, उस इंसान से बच के दूसरे इंसान की तलाश में हूँ जो कि मुझे वो चीज़ प्रोवाइड करे ताकि मैं एक अच्छे तरीके से अपना बिज़नेस ग्रो कर सकूँ। मेरा बिज़नेस एक सीक्रेट है जो कि मैं आने वाले वक्त में रिलीज़ करूँगा, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैं अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली मैं शेयर तो लाजमी करूँगा और जो मैं सीख रहा हूँ वो भी शेयर करूँगा। तो मार्केट में ग्रोथ करने के लिए अडेप्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जैसे जैसे आपको लगे कि यार अब मुझे ग्रोथ की ज़रूरत है तो आपको ग्रोथ करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि अब मुझे 2 बंदे रखने चाहिए तो आपको रखने चाहिए। 2 बंदों का काम आप नहीं कर सकते। वो कहा जाता है कि 2 मिलकर 11 बनते हैं, तो वो 2 बंदे 11 बंदों का काम करते हैं और अगर आप अकेले होंगे तो आप 11 बंदों का काम तो करने से रहे। तो इसलिए कहा जाता है जब आपको फील हो कि अडॉप्टेशन करनी चाहिए करें और जैसे आपको पता चले ग्रोथ की ज़रूरत है तो लाजमी करें। सो दिस इज सम स्टेप्स जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। होपफुली कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है ना, कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि यार फलां किस्म का बिजनेस है और हम उसे चलाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों की पेशे खिदमत लाजमी करूँगा। और कमेंट बॉक्स से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस किसी भी बिजनेस के बारे में अपडेट करें ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले, मार्केट रिसर्च करने को मिले और जो चीज़ें मार्केट में नहीं आई हैं वो आप लोगों के सामने पेश करने की इजाज़त मिले। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टुडेज एंड आई विल कैच यू इन अ नेक्स्ट